दुनिया हज़ार रंग से मैं हूँ आपका मेज़बान जाहिद सुमरो सलाम अर्ज़ करता हूँ। दोस्तों, आज 19 जनवरी 2024 की सुबह हम खड़े हैं रोड़ी जंक्शन पर। हमारा आज का सफ़र रोड़ी जंक्शन से कोटली जंक्शन तक ML2 का होगा। आज हम जाएंगे 214 डाउन मोहनजोदड़ो एक्सप्रेस के ज़रिए एक्सप्लोर करेंगे ML2 के रंग। इंजन नंबर GMU 154815 आज लीड कर रहा है। अभी सुबह के 6:30 बजे हैं। आधा घंटा गाड़ी के राइट टाइम डिपार्चर में पड़ा है, तो हम चलते हैं। सबसे पहले नाश्ते को देखते हैं, तो आइए मेरे साथ नाश्ता करते हैं। तो दोस्तों, ये गर्मा गर्म नाश्ता सामने सज गया है और हम कोशिश करेंगे कि इसके साथ पूरा इंसाफ करें। मेरे साथ है फ़हीम सुफियान भाई। सुफियान भाई, क्या ख्याल है? नाश्ता बिल्कुल ताज़ा फ्रेश अपनी आँखों के सामने बनवाया है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। दोस्तों, ये 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंच रही है और इसमें हमारे एक साथी बिलाल साहब लाहौर से आ रहे हैं। तो चलिए उनसे भी मिलते हैं। गाड़ी निकलने में सिर्फ 15 मिनट बाकी है। तो दोस्तों, गाड़ी बिल्कुल राइट टाइम रोड़ी से डिपार्चर कर चुकी है। मौसम में हल्की सी खुनक है और हल्का धुंध भी। अगर कैमरे की आँख को आपको दिखा सके तो गाड़ी कर्व में दाखिल हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता हम मूव कर रहे हैं सक्खर की जानिब। साथ में रोड और ऊपर से पहाड़ी, बड़ा ही खूबसूरत लुक। रोडी की खूबसूरती, रोडी का अपना एक रंग। तो ये एक पहाड़ी पर बना हुआ शहर है। दोस्तों, गाड़ी अब तारीखी ब्रिज में दाखिल हो रही है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अचानक से धुंध इतनी है कि क्लियर नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे धुंध के मौसम में आपको दिखाएंगे, कैप्चर करेंगे इस तारीखी ब्रिज को। दोस्तों, इस वक्त हम अय्यूब ब्रिज से गुजर रहे हैं। ये ब्रिज 1960 में फील्ड मार्शल अय्यूब खान की एमा पर तामीर किया गया था। सामने आप देख रहे हैं 134 साल पुराना तारीखी लैंसडाउन पुल, जिसे 1889 में तामीर किया गया था। धुंध में लिपटा ये पुल बगैर सितोनों के बनाया गया था। 2 साल की मेहनत से मर्ज़ वजूद में आने वाले इस पुल पर
3500 टन लोहा इस्तेमाल हुआ। 900 फुट तवील इस पुल की तामीर पर उस वक्त 4 लाख रुपए खर्च हुए। पुल से गुजरकर अब हम सक्खर की हदूद में दाखिल हो गए हैं और ये दिल फरेब मनाजिर सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर के हैं। अब हम दूसरी तरफ से आपको ये मनाजिर दिखा रहे हैं। अब हम सक्खर रेलवे स्टेशन के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। ये सामने रेलवे फाटक और इसके साथ साथ ये वसी और अरीज प्लेटफॉर्म भी शुरू हो गया है। सक्खर के साइन बोर्ड के साथ ही आप सामने साइडिंग में कुछ सैलून्स देख रहे होंगे। ये रेलवे ऑफिशियल्स के ज़ेर इस्तेमाल रहती हैं क्योंकि डिवीजनल दफातर रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने मौजूद हैं। सक्खर स्टेशन सुबह के इस वक्त 7:15 हो रहे हैं और सक्खर स्टेशन जगमगाता हुआ नजर आ रहा है। 2 मिनट तवक्कुफ के बाद आगे का सफर जारी। बिल्कुल साफ सुथरा स्टेशन बहुत ही जबरदस्त नजारा दे रहा है। गाड़ी सक्खर से राइट टेप डिपार्ट हो चुकी है। सर्दी की वजह से प्लेटफॉर्म बिल्कुल सूना सूना सा लग रहा है। साफ सुथरा प्लेटफॉर्म शीशे की तरह चमक रहा है। मुसाफिरों की सहूलत के लिए एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए 2 पुल भी मौजूद हैं। साइन बोर्ड के साथ साथ ये कुछ दफातर और अबेंडेंट गोडाउन्स नजर आ रहे हैं। इन गोडाउन्स को देखकर आप सक्खर के गुज़श्ता माजी के उरूज को जहन में ला सकते हैं। दरख्तों के ये झुंड आंखों को भले लग रहे हैं। सक्खर से निकलते ही पहला स्टेशन आराई रोड। दोस्तों, हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं धुंध में इजाफा होता जा रहा है। धुंध में लिपटी हुई
आरई रोड स्टेशन की बिल्डिंग। घर के बाद दूसरा स्टेशन भोसड़ जी। मगर विजिबिलिटी बहुत ही कम, काफ़ी धूप छाया हुआ है। ये नेमिंग रोड भोसड़ जी स्टेशन। बरगद के दरख्त बहुत पुराने लग रहे हैं और ये सामने ये छोटी सी स्टेशन बिल्डिंग भोसड़ जी स्टेशन। देख सकते हैं भोसड़ जी स्टेशन 18 किलोमीटर दूर रोड़ी से। ये सामने आपको रेलवे कॉलोनी के अबैंडन्ड क्वार्टर्स नज़र आ रहे हैं। यूनिक सी बिल्डिंग है हबीब कोर्ट की। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं हबीब कोर्ट को कुछ देर के लिए। ये है जनाब हबीब कोर्ट यूनिक बिल्डिंग। ज़बरदस्त लोग मुसाफिरों की अच्छी खासी तादाद उतरी है। तो ये आगे नज़दीक से आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अब हम हबीब कोर्ट के रेलवे स्टेशन पर इंजन के करीब आ चुके हैं। अब यहाँ से ये इंजन कटेगा और टर्न टेबल पे फिर टर्न होके आगे से लगता है जाकर साफ हो चुका है। अब इंजन के डिटेल होने का अमल आपको दिखाते हैं। ये जी कपलिंग निकल आया है और इंजन डिटैच हो चुका है। सर मेरे सेक्शन कंट्रोलर शौकत साहब हबीब कोर्ट में ही रहते हैं। अब किस्मत ने उनसे आके मिलाया है। अस्सलाम वालेकुम सर। तो दोस्तों ये छठे महीने में मेरी गाड़ी में शौकत साहब सुफियान भाई बिलाल भाई से कचहरी में मसरूफ है, मगर अब गाड़ी के चलने का वक्त हो गया है। हम राइट टाइम निकल रहे हैं। अब धूप ने भी निकलना शुरू किया है। तो लगता है घंटे आज में ये वीएन भी क्लियर हो ही जाएगा। माशाल्लाह
दरख्तों से लबरेज, ये भी बहुत सायादार स्टेशन। तो दोस्तों ये एक तारीखी स्टेशन है, रुक स्टेशन, जो किसी दौर में जंक्शन था। ये देखिए बड़ा ही खूबसूरत मंजर, और सामने 4563G20 लोकोमोटिव खड़े हैं। ओवरहेड ब्रिज, पेडेस्टल ब्रिज, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाने के लिए। और ये ब्रिटिश दौर के आप देख रहे हैं वाटर टैंक, ज़बरदस्त। तो दोस्तों हम खड़े हैं रुक स्टेशन पर, एक तारीखी स्टेशन। ये वो स्टेशन है जहाँ पर पार्टीशन से पहले एक सिंध के बहुत बड़े कलाकार कंवर भगत राम को शहीद किया गया था, और उस वाक़े के बाद सिंध में मज़हबी बुनियादों पर जो नफ़रत है या जो झगड़ा है उसको हवा मिली, शह मिली। तो ये इस हवाले से भी रुक स्टेशन लोगों की बातों का मरकज़ रहता है। ये वो स्टेशन जहाँ कंवर भगत राम को मारा गया था, एक सूफ़ी मंश इंसान, एक अजीम कलाकार, जिसको जो भी गाने महफ़िल के बाद जो कुछ भी उसको मिलता था वो वहीं मिस्कीनों, गरीबों और फ़कीरों में बांटकर झोली खाली करके वापस चला जाता था। उस कंवर भगत को, उस इंसानियत के महराज पर खड़े शख्स को बड़ी बेदर्दी से इस स्टेशन पर मारा गया। गाड़ी का डिपार्चर मिस हो गया है, तो अब चलते हैं अपनी कोच की तरफ, सवार होते हैं। सफियान भाई, बिलाल भाई भी मेरे साथ हैं इस सारे सफ़र में। मदेजी रोड, छोटा सा स्टेशन मदेजी। ये स्टेशन मदेजी शहर से काफ़ी दूर है, और इसके सराउंडिंग्स में सारा, इसको कच्चे का इलाका भी कहते हैं। अभी 9:05 हो रहे हैं, डिपार्चर विसल हो चुका है। ये आप मुलाहिजा कर रहे हैं मदेजी रोड स्टेशन। गार्ड साहब भी ग्रीन सिग्नल हिला रहे हैं, गाड़ी को ग्रीन झंडी मिल गई है। तो डिपार्चर विसल के साथ हम भी चलते हैं गाड़ी की तरफ। गाड़ी मूव हो गई है, चलिए जी गाड़ी में चलते हैं। मदेजी रोड 317 किलोमीटर पर और ये साथ में नहर भी चल रही है। काफ़ी हरा भरा इलाका है, ज़रखेज़ इलाका है। अब यहाँ से लगता है कि मुसाफिरों की आमद शुरू हो गई है, क्योंकि दिन निकल आया है। अभी आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी की ऑक्यूपेंसी पे फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। बाकी इसका असल रश जो है वो पीक रश होता है, वो लड़काना के बाद होगा। फ़िलहाल आप देख रहे हैं गाड़ी बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। एक आध मुसाफिर है हर जगह पर, वरना सारी गाड़ी खाली है। माशाल्लाह ये देखिए गंदम का खेत देखिए, बड़े बड़े खेत, बहुत ज़रख़ेज़ इलाका है।
शाहनवाज भुट्टो स्टेशन के करीब हैं आप। एक यूनिक चीज़ नज़र आ रही है, इस छोटे से पानी में भी कश्ती नज़र आ रही है। सामने देखिए, ज़ाहिर पानी तो बिल्कुल छोटा सा लग रहा है, बहुत ज़्यादातर सीवरेज का पानी लग रहा है मुझे। शाहनवाज भुट्टो अबेंडेड केबिन, और ये ब्रिटिश स्टोर की वाटर टैंक, प्लेटफॉर्म, खूबसूरत स्टेशन। ये शाहनवाज भुट्टो के माजी में ज़रा आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं गुड साइडिंग उसकी, ये गोडाउन से उसके जो हालत में गाड़ी का डिपार्चर विसल हो गया है, तो गाड़ी की तरफ चलते हैं। दोस्तों, हम लाड़काना शहर में दाखिल हो चुके हैं और आप ये लाड़काना के मनाज़िर देखेंगे, मगर कैमरा मैंने खिड़की के अंदर सक लिया है क्योंकि यहाँ पर बाहर से बच्चे पत्थर बरसाते हैं गाड़ी पर बाज़ों का, तो इसलिए ख़तरा है कि कहीं कोई लग ना जाए, चोट ना आ जाए। लाड़काना शहर एक हिस्टोरिकल शहर, जिस शहर ने इस मुल्क को बहुत बड़ी सियासी शख्सियात दी। जनाब शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो का आबाई शहर लाड़काना। ट्रैक के साथ साथ ये आबादी भी चल रही है, बिल्कुल चंद फुट का फासला, 3-4 फुट के फासले पर आम घर बने हुए हैं और ऐसे लग रहा है कि ये गाड़ी किसी बस्ती के अंदर से गुजर रही है। तो दोस्तों, आज हम अपने दोस्तों के साथ, सुफियान भाई, बिलाल भाई के साथ कंपनी करके ये टूर कर रहे हैं। अपने इस व्लॉग को मैं इधर लाड़काना पर ही ख़त्म करता हूँ। इसकी पहली एपिसोड समझ लीजिए, क्योंकि सेक्शन बहुत लंबा है, इसलिए मैं अपनी पहली वीडियो का इख्तिताम लाड़काना पे करूँगा। आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी कि आप हमसे जुड़े रहे, आखिर तक हमको देखा, पसंद किया, बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी गुंजान आबाद शहर लाड़काना। और ट्रेन बिल्कुल स्लो हो गई है, 10 किलोमीटर स्पीड से लाड़काना में इंटर कर रही है। स्टेशन अब नज़दीक ही है।
और ये लाड़काना का मशहूर घंटी फाटक नॉर्थ कैबिन के साथ। We are reaching at Larkana Junction. लाड़काना का नेमिंग बोर्ड 3 जुबानों में लिखा हुआ लाड़काना। बहुत ही अहम स्टेशन, यहाँ गाड़ी तकरीबन कोई 10-12 मिनट स्टॉप करेगी। और ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफिस का सेटअप लाड़काना स्टेशन। अच्छी खासी तादाद पैसेंजर्स की लाड़काना स्टेशन पर। तो चलिए नीचे प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। दोस्तों इस वक्त हम लाड़काना में खड़े हैं और मैं अपने व्लॉग की पहली एपिसोड यहीं तक रखता हूँ और आगे जैसे ही निकलेंगे तो इंशाल्लाह बाकरानी से दादू तक आप देख सकेंगे सारे रंग इस सेक्शन के। तो ये ट्रेन जर्नी हमारी जारी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें देखा और आखिर तक हमारा साथ दिया। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर टच करके ऑल के ऑप्शन को चूज़ कीजिए ताकि हमारी आने वाली सब वीडियोस हर वक्त आप तक पहुँच सकें। तो आगे का सफ़र जारी रखते हैं। लाइन क्लियर भी वो पहुँच चुका है ड्राइवर साहब के पास और मैं इंजन के पास ही खड़ा हूँ। तो पीछे जाऊँगा, चलते हैं, सफ़र को जारी रखते हैं। फिर अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।